अब हम लोग चले जाएंगे उसका जो आरबीसी के ऊपर, उसके फंक्शन को डिस्कस करेंगे एंड एक्सेट्रा। ठीक है, सो नाउ वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग द फंक्शंस। ठीक है, नाउ आरबीसी का बेसिकली फंक्शन क्या है तो बताइए। नाउ फंक्शन ऑफ आरबीसी, तो उसमें मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट्स। तो आरबीसी का जो मेन फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट्स O2, CO2 एंड H प्लस आयंस। ठीक है, ट्रांसपोर्ट्स O2, CO2 एंड H प्लस आयंस। आज ही हमने डिस्कस किया दैट O2, okay, four molecules of O2 plus पोटेशियम हीमोग्लोबिन। तो जब पोटेशियम अटैच होता है तो हीमोग्लोबिन एफिनिटी बढ़ता है। ओके, तो KHB ये बन जाएगा क्या, दिस विल बिकम KHbO2 एंड ये आप ऐसे ब्रैकेट में 4 लिख सकते हो। सो दिस इज व्हाट, दिस इज ऑक्सीहीमोग्लोबिन। एंड ये कब होगा, व्हेन दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस, एट IPO2 IPO2। तो ये आज ही हम लोग 11th में पढ़ रहे थे। सो एट IPO2, एट हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ PO2 ये रिएक्शन होता है। ठीक है जी, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। एंड इसका नाम क्या है, सो इसका नाम है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, ना इसके लिए हमें हीमोग्लोबिन का डिटेल पढ़ना पड़ेगा। सो नाउ डिटेल, तो ये हम लोग आज स्कूल में नहीं पढ़े हैं क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया है। तो डिटेल्स ऑफ हीमोग्लोबिन, इसमें हीमोग्लोबिन इज इक्वल टू 4 हीम प्लस ग्लोबिन, ये हम ऑलरेडी बायोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज 4 ब्रैकेट में टेट्रा पायरोल रिंग्स, ओके, प्लस सेंटर में Fe2 प्लस आयन होगा। सो ये एक हीम होता है। तो ठीक है जी, तो 4 टेट्रा पायरोल रिंग्स प्लस Fe+2 प्लस ग्लोबिन में 2 अल्फा चेन्स विद 141 AAR होते हैं, प्लस 2 बीटा चेन्स विद क्या 146 AAR। ठीक है जी, तो 2 अल्फा चेन्स विद 141 and 2 beta chains with 146. So totally 574 amino acids residue है कि नहीं, तो 574 amino acid residues होता है। Now इसमें आगे each Fe2 plus adsorbs, एडजॉर्प्शन मतलब एक फिजिकल बॉन्डिंग होता है, फिजिकल बॉन्ड, इसमें कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं होता है। Each Fe+2 adsorbs a molecule of oxygen. So hemoglobin can bind 4 molecules of oxygen when fully saturated. Okay, when fully saturated, तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जब पूरी तरह से सैचुरेटेड होगा तो वो क्या करेगा, वो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है। ठीक है जी, नाउ सो O2 binding of
with hemoglobin is under positive कोऑपरेटिविटी, इसको हम लोग हीम हीम इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है जी, मतलब पहले के साथ बाइंड करेगा तो उसका एफिनिटी बढ़ जाएगा। सो इसलिए अगर इस चीज को हम एक ग्राफ प्लॉट करें, तो सपोज इफ यू प्लॉट ए ग्राफ, okay, so in the x-axis we will take partial pressure of oxygen, okay, so we are taking partial pressure of oxygen. In the y-axis we are taking percentage saturation of hemoglobin with oxygen. तो अगर ये हम ग्राफ को प्लॉट करें तो आपका ग्राफ क्या होगा? यू विल गेट ए सिग्मोइडल या एस शेप्ड ग्राफ। ओके, आपको एक एस शेप्ड ग्राफ मिलता है। पहले लैग फेज होगा, फिर लॉग फेज होगा एंड फिर एक कांस्टेंट फेज होगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ए सिग्मोइडल ग्राफ। एंड इसका जो वी मैक्स होता है, so the Vmax line is not achieved. Why? Because Vmax line जो है वो आपका 116 मिलीमीटर मरकरी में अचीव होगा। So this is the 100% line. ओके, 100% लाइन वो नहीं होता है हमारे बॉडी में। हमारे बॉडी में जो एक्चुअल होता है दैट इज द क्या 97%. So that is the 97% लाइन। ठीक है, तो 97% लाइन हमारे बॉडी में हो सकता है एट 104 mmHg, तो 97%। तो इसलिए हमारा जो मैक्सिमम सैचुरेशन है 97% होता है। नाउ इसी का अब हमारा जो वैल्यू हम लेंगे, ओके, तो अब एग्जैक्टली हम लोग 50% लाइन खींचेंगे। सो एग्जैक्टली 50% लाइन। ठीक है जी, सपोज ये हम लोग लिखते हैं 50%। तो एग्जैक्टली जो 50% लाइन है वो जिस जगह प्लॉट को टच करता है वहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। कहाँ? ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एग्जैक्टली एक परपेंडिकुलर यू विल ड्रॉप ऑन द एक्स एक्सिस एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट on the x-axis is called what? It is called the P50 value. P50. Okay, P50 value. समझ में? तो this is the P50 value. Now हम लोग पॉइंट्स मार्क कर सकते हैं। ओके, सपोज यहाँ आपका पहला ऑक्सीजन अटैच हुआ। ओके, सपोज ये फर्स्ट ऑक्सीजन है, ये सेकेंड ऑक्सीजन है, ये थर्ड ऑक्सीजन है एंड ये फोर्थ ऑक्सीजन है। उसके बाद एक कॉन्स्टेंसी आ जाता है। ये मैं मैनुअली बना रहा हूँ इसलिए टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा, पर जब आप एग्जैक्ट डाटा डालेंगे तो परफेक्ट ग्राफ आएगा। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट नाउ। तो इसलिए हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो P50 जिस तरह हम लोग वहां किए थे हीमोग्लोबिन में Km, तो P50 is defined as that PO2 value of oxygen at which hemoglobin is 50% saturated with oxygen. Okay, it indicates the affinity,
Okay, it indicates the affinity of hemoglobin for oxygen. Okay, now hemoglobin for adult. Okay, so P50 for adult hemoglobin is क्या 26 mmHg. समझ में आया? तो ये वैल्यूज है, ये सब कांस्टेंट वैल्यूज है. एंड ये जो है फॉर HbF fetal that is 20 mmHg. समझ रहे हो? तो ये क्या कंक्लूड करता है? What does it conclude? That, तो बताइए. अब तुम ऐसे चुपचाप बैठे रहते हो तो फिर क्या है ना, पढ़ाने का आठाना मन भी नहीं करता. समझे कि नहीं? अब कुछ तो बोलो यार, इसे तो वैसे गूंगा जैसे बैठने से. आई डोंट नो व्हाट यू एंजॉय इन दिस क्लासेस. चलिए, सो इट इंडिकेट्स, इसलिए मैंने डिसाइड किया आप लोग को कुछ बोलूंगा नहीं, बट आप लोग कुछ भी मेरे से एक्सपेक्ट करोगे मैं नहीं दूंगा, ये याद रखना. सो अब आई स्टॉप टेलिंग एनीथिंग. एनीथिंग यू आस्क मी आई विल नॉट गिव. चलिए, सो इट इंडिकेट्स दैट the affinity of HbF for क्या oxygen is higher than that of HbA. तो ये हमारा इंडिकेशन मिलता है. नाउ डिफरेंट कंडीशंस may fluctuate this graph to right or left. तो वो आपको पढ़ना है फिजियोलॉजी में. आता है. तो ये आपका हीमोग्लोबिन का बेसिक कर्व है. तो इसीलिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन अलग अलग हो सकता है. एक ऑक्सीजन वाला हो सकता है, दो ऑक्सीजन वाला हो सकता है, एंड सो ऑन. ठीक है. सो ये आपका आरबीसी का फंक्शन है. एंड हमने डिजीज देख लिया, सब कुछ देख लिया. तो दिस इज बेसिकली समथिंग विथ रेस्पेक्ट टू आरबीसी. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है तो हम लोग उसको करेंगे, दैट इज व्हाट, WBCs, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स. ठीक है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, या इनको हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं. ओके, तो WBCs को हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं. नाउ तो अब जानते हैं बेसिकली दिस ल्यूकोसाइट्स दे आर ऑफ व्हाट. तो these leukocytes can be further classified into क्या, two types. Fine. So these leukocytes can be further classified into two types. Okay, Granulocyte classified and agranulocyte. into two types on the basis of presence or absence of chromophilic granules. क्रोमोफिलिक मतलब स्टेन लविंग. क्रोमोफिलिक का मतलब है स्टेन लविंग. ओके, ग्रैन्यूल्स. ओके, सो ये हमारा है दो तरह का. तो कौन कौन से दो तरह का हो जाएंगे? सो ए है, ए
ग्रैन्युलोसाइट्स एंड बी जो है वो है क्या, ग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक है, ए ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ग्रैन्युलोसाइट्स। तो इसलिए अब हम लोग ऐसे दो हेडिंग कर देंगे। फाइन, ए ग्रैन्युलोसाइट्स एंड इधर आ जाएगा क्या, ग्रैन्युलोसाइट्स। तो ये ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ग्रैन्युलोसाइट्स। तो अब ये जो ए ग्रैन्युलोसाइट्स हैं इसका फीचर क्या है, लैक क्रोमोफिलिक ग्रैन्यूल्स नहीं होगा। Okay, they lack chromophilic granules and nucleus is single lobed and large। इसमें न्यूक्लियस सिंगल लोब्ड होगा एंड काफी बड़ा होगा। ठीक है, जबकि इधर क्या है, इसको हम लोग लिखेंगे है क्रोमोफिलिक ग्रैन्यूल्स कॉमा सेंसिटिव टू डिफरेंट डाइस, है कि नहीं, या स्टेम्स, एंड न्यूक्लियस इज मल्टीलोब। फाइन, usually constituted into lobes. मल्टीलोब। फाइन, नाउ they are of three types। okay, they are of three types and इधर क्या आ जाएगा, 2 type। हाँ, they are of two types। ठीक है जी। नाउ इसमें जो पहला टाइप है वो क्या है, Lymphocytes. that is monocytes। तो मोनोसाइट्स क्या है, लार्जेस्ट WBC, सबसे बड़ा WBC है, has a large kidney shaped nucleus। ओके, इसको किडनी या आप बीन शेप भी लिख सकते हो, राजमा बीन शेप्ड न्यूक्लियस, किडनी या बीन शेप्ड न्यूक्लियस होगा। ओके, हैज अ लार्ज किडनी बीन शेप, लार्जेस्ट WBC है। ऑल्सो known as monomorphonuclear phagocytes। ठीक है, तो MMN का मतलब होता है मोनोमॉर्फोन्यूक्लियर फैगोसाइट्स होते हैं। make nearly 7 to 8% of total WBC count। ठीक है, तो ये मोनोसाइट्स हो गया। अब सेकंड लिख लेंगे हम लोग बी, तो दिस इज lymphocytes। okay, these are small WBCs, has a large nucleus। okay, has a large nucleus which almost occupies entire cellular volume। okay, so also makes entire cellular volume। now makes nearly 20 to 25%
25% ऑफ टोटल WBC काउंट। 20 से 25% काउंट का होता है। नाउ दे आर ऑफ टू टाइप्स। ओके, नंबर 1 इज क्या? B lymphocyte. लिम्फोसाइट्स, ये आपका AMIS या HMIS बनाते हैं। ये है T लिम्फोसाइट्स, ये आपका CMIS। ओके,